Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज हम लोग वापस आ चुके हैं अपने उन टॉपिक्स को जिनको हम कवर अप कर रहे थे स्पेसिफिकली फॉर फिजिकल एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ कंपटीशन एंड टूर्नामेंट्स। तो भाई अभी तक के हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉम्पिटिशन्स एंड टूर्नामेंट्स के स्टेयरकेस मेथड को और साइक्लिक मेथड को। तो भाई आज क्या डिस्कस करेंगे? आज इसी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज टैबुलर मेथड। ठीक है, चलिए भाई टैबुलर मेथड। अंडर द लीग टूर्नामेंट टैबुलर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम एक टेबल के फॉर्म में और स्क्वायर बॉक्सेस के फॉर्म में नंबर ऑफ राउंड्स लिखते हैं इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ टीम्स और किसका मैच किसके साथ होने वाला है इस चीज का एनालाइजेशन करते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं टैबुलर मेथड अंडर लीग मेथड। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज नंबर ऑफ टीम्स आर 6। नंबर ऑफ टीम्स हम लोग 6 ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ टीम्स 6 का मतलब क्या हुआ? इवन केस हुआ। जब भी बेटा इवन केस होगा तो इसमें कोई बाय नहीं होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे इन द केस ऑफ इवन नो बाय इज टू बी गिवन। यहाँ पर कोई भी बाय नहीं होगा। तो कैलकुलेट क्या करना है सर? भाई यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मैचेस। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 1/2। तो 6 टीम है और इसको माइनस कर ले देंगे तो 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल कितने मैचेस हो जाएंगे? 15। 5 3 15। टोटल आपको मैचेस पता चल गया। फिर नंबर ऑफ राउंड्स देख लें। नंबर ऑफ राउंड्स के लिए आपने पढ़ा था कि अगर टीम्स इवन हो तो फॉर्मूला लग जाता है n-1। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड हो तो जितनी और टीम्स रहती हैं उतने ही राउंड रहेंगे। तो यहां पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा? 6 - 1 दिस विल बी 5। ठीक, अब बात आती है कि हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे बनाएंगे। सर नंबर ऑफ स्क्वायर्स की क्या जरूरत? स्क्वायर्स इसलिए बनाते हैं बेटा क्योंकि हमको जब टेबल बनानी है तो एक टेबल मतलब इट रिक्वायर्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स अब चाहे रेक्टेंगुलर शेप में हो चाहे स्क्वायर शेप में हो, तो बेसिकली हम उसको स्क्वायर शेप ले लेते हैं ताकि हम उसका सेग्रीगेशन कर लें प्रॉपर और इसके बाद कैलकुलेट करें। तो इवन टीम्स के लिए n+1 इज द फॉर्मूला दैट इज टू बी यूज्ड एज 6 + 1। तो यहाँ पर क्या हुआ? 6 + 1 दैट इज 7 हम बनाएंगे टोटल स्क्वायर इन अ फॉर्म ऑफ टेबल और वहीं से शुरू करेंगे टैबुलर मेथड। ठीक है, चलो यहाँ हो गया टोटल 7 स्क्वायर्स। अब समझे, एक हमको क्या बनाना है? रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना है और इसमें 7 स्क्वायर्स बनाने हैं, 7 वर्टिकल 7 हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया भाई 1 2 3 4 5 6 और 7। ये ध्यान रखिएगा कि ये बराबर बननी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और एक और बना लें 7। ये पार्ट मेरे लिए इरेजेबल था तो भाई हम इसे क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे। ठीक, आगे चलिए। हमारे पास टीम टोटल कितनी थी? 6 टीम थी। तो हमने कहा भाई n+1 स्क्वायर बनने तो बन गए 1 2 3 4 5 6 7। और हमारे पास अगर टीम 6 है तो हम पहला बॉक्स लीव कर देंगे, पहला स्क्वायर लीव कर देंगे, फिर आगे चलेंगे। कितनी टीम है? 6 टीम है। तो A B C D E और F तक के हमारी टोटल 6 टीम होगी। वैसे ही यहाँ पर भी नाम नोट कर ले इन टीम्स का कि किसका मैच किससे पड़ने वाला है। दैट इज व्हाई वी आर नोटिंग हियर व्हाट? वी आर नोटिंग हियर नंबर ऑफ टीम्स
और इधर भी हम लोग क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ और नेम ऑफ टीम्स, तो A B C D E और F। अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा इसमें कोई बाय तो नहीं देना, तो सर अगर बाय नहीं देना है तो कैसे फिक्सेशन करेंगे, आइए समझो। जितना आपका ये हाफ पोर्शन है इसको आप डिवाइड कर लो विद अ लाइन, ठीक, या आप एक लाइन से डिवाइड कर लोगे। जब आपने इसको डिवाइड कर लिया तब आपको यहाँ पे नंबर्स लिखना है, ठीक, आइए लिखते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करना है, हमारे पास टोटल 6 टीम्स थी, बट राउंड कितने होंगे, अभी आपने पढ़ा कि राउंड हमारे पास टोटल होंगे 5। तो हमें इतने स्क्वाड्स के अंदर क्या लिखना है, राउंड लिखना है। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक। जो कॉलम हाफ डिवाइडेड है उसमें कुछ नहीं करना है आपको, ना यहाँ पर और ना इसके नीचे, कुछ नहीं करना है। अब सीधा से इसके आगे बढ़ जाओ, 2 के बाद L शेप में नंबर ऑफ राउंड्स को लिख लो। ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स। तो 2 के बाद कौन सा राउंड होगा, 3 4 और 5। अभी लास्ट कॉलम छोड़ दो, मैं बताऊंगा क्यों छोड़ना और आपको कैसे फिल करना है वो भी समझेंगे। फिर 4 के बाद क्या आएगा बेटा, 5 और 5 के बाद 1, क्योंकि 5 ही राउंड थे, अब 5वां राउंड खत्म हो गया तो 1 फिर से शुरू हो जाएगा। 1 के बाद क्या आएगा, 2, और उसके बाद जितने भी हाफ स्क्वायर्स हैं मैंने उसमें कुछ नहीं लिखा है और आपको भी कुछ नहीं लिखना है। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट हमारा ये कहता है कि जितने भी आपके स्क्वायर्स अब खाली रह गए हैं उनमें आपको क्या यूजेज देना है। उनका यूजेज ये है कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स पहले लिखोगे जो कि इवन है, जैसे कि 2 और 4, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, वो नंबर ऑफ राउंड्स जो कि इवन है, सॉरी ऑड है, यानी कि 1 यहां लिखोगे 1 और यहां लिखोगे 3। ये रूल है, ये लॉ है राउंड रॉबिन के अंदर, यानी कि लीग टूर्नामेंट के अंदर जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा टैबुलर। और टैबुलर के लिए आपको लास्ट कॉलम में बस फोकस करना है। फिर से समझा देता हूँ, 1 2 3 4 5 5 राउंड देने थे वो एज इट इज लिख दिए। फिर उसके बाद एल शेप में चलो, एल शेप में और एल शेप। एल शेप क्या कहता है, ये है एल शेप। तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 देन 4 देन 5, राउंड खत्म, आगे कुछ नहीं लिखेंगे। 4 के बाद 5, राउंड खत्म, तो फिर से 1 से शुरू हो गया, 1 लिखेंगे। 1 के बाद नीचे आ गया एल शेप के लिए 2 और फिर आगे कोई बॉक्स नहीं है हमारा कंप्लीट, तो कुछ नहीं लिखेंगे। बस रूल यहां पर ध्यान रखना है, एक ये और एक ये। पहला जो भी नंबर यहां हो, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, से कोई मतलब नहीं है। जो नंबर यहां पर आएगा वो आएगा पहले इवन के केसेस, फिर आएंगे आपके पास ऑड के केसेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि हम मैचेस कैसे करा रहे हैं। अब देखना भी, मैच कराने का क्या तरीका है। आप देखो ए का मैच किससे हो रहा है, 1 राउंड में। जो ये 1 नंबर लिखा है ना बेटा, ये सब राउंड है। तो राउंड नंबर 1 में किसका मैच किससे बढ़ रहा है, देख लो। ए का मैच पड़ रहा है बी से, तो राउंड नंबर 1 में ए का मैच पड़ रहा है बी से। फिर और 1 का मैच कहां पर है, यानी कि ये 1 राउंड है। तो सी का मैच किससे पड़ रहा है, ई से। तो सी का मैच कितने पड़ रहा है, ई से। और यहां पर 1 लिखा है, डी का मैच पड़ रहा है एफ से। तो डी का मैच हो गया भाई एफ से। होप क्लियर हो रहा होगा, आसान लग रहा होगा। जहां नहीं हो रहा है वीडियो को पॉज करके स्टार्टिंग से फिर से देखो, नहीं समझ में आएगा अगली वीडियो में जो डाउट्स होंगे वो मैं बता दूँ, ठीक है। परेशान नहीं होना है, हेक्टिक नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है, बहुत ईजी लगेगा। अब आ जाए भाई सेकंड राउंड। एक राउंड खत्म हो गया, सेकंड राउंड देखो। अब यहाँ देखो सेकंड राउंड कहाँ लिखा है, मतलब कि 2 कहाँ लिखा है, 2 लिखा है यहाँ पर। एक है ए का मैच सी से, तो सेकंड राउंड में ए का मैच होगा सी से। और कहाँ 2 लिखा है, यहाँ लिखा है बी का मैच होगा एफ से। और कहाँ 2 लिखा है, और यहाँ लिखा है डी का मैच होगा ई से। ये हो गया सेकंड राउंड का मैच।
5 राउंड बनाने, 5 बना लेंगे। थर्ड राउंड बनाए, थर्ड राउंड का मतलब यहाँ देखो 3 कहाँ लिखा है, तो 3 लिखा है यहाँ पर। 3 के लिए क्या करना है, ए का मैच हो रहा है डी से, फिर 3 का लिखा है यहाँ है बी लिखा है सी से, बी का मैच होगा सी से, और 3 लिखा है यहाँ पर यानी कि ई का मैच होगा एफ से। ये ई एफ जो है ये सारी टीम है बेटा। अगर ये टीम हो, चाहे इंडिविजुअल प्लेयर हो, चाहे कोई पर्टिकुलर टीम हो, तो उनके मैचेस यहाँ कराए जाए। फिर आगे आ जाए 4th नंबर पर देखिए यानी कि 4th राउंड। 4th राउंड में किसके मैच होंगे, देखो यहाँ पर लिखा है ए का मैच ई से, ठीक है। फिर क्या लिखा है 4, ये लिखा है बी का मैच डी से। फिर और कहाँ लिखा है, देखो 4 लिखा है यानी कि सी का मैच एफ से, सी का मैच एफ से हो गया, 4 राउंड हो। फिर इसके बाद आ जाए भाई 5th राउंड। 5th राउंड में देखो कहाँ नंबर 5 लिखा है, तो ये सब राउंड है। 5th राउंड लिखा है ए का मैच एफ से, फिर है यहाँ पर यानी कि बी का मैच ई से, और इसके बाद है लिखा 5 यहाँ पर सी का मैच डी से। अब आपने ये देख लिया कि हमारे हर राउंड के अंदर ये जो 1 2 3 4 5 क्या दिस इज राउंड, और ये सारे मैचेस हैं, ठीक। तो हर राउंड में देखो कितने मैच है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो कितने हो गए 5 × 3, टोटल कितने मैचेस हो गए 15 मैचेस हो गए। तो दैट मीन्स कि हर राउंड में 3 मैच हो रहे हैं, और टोटल 5 राउंड में कितने मैच हो गए 15। चले भाई मैजिक देखें, इस चैप्टर में मैं आप लोग को मैजिक ज़्यादा दिखा रहा हूँ, है ना, ऐसा है कि नहीं। तो भाई देखो यहाँ पर आए थे, कितने मैचेस आए थे 15 मैच आए थे, देखो 15 मैच हो गए। यहाँ देखो राउंड कितने थे, 5 राउंड थे, हमने 5 राउंड तक के ही लिखा। यहाँ देखो 7 नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, हमने वहाँ 7 नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाए। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, जहाँ पर इवेंट टीम्स होंगी और हमें कोई बाय नहीं देना होगा। होप इट इज क्लियर। आइए आगे चलते हैं, जल्दी से इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको प्रिपेयर कर लें। आप होमवर्क करेंगे क्या, वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चले नेक्स्ट आ जाए। अब सपोज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स आ जाती हैं 7, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 7। फिर कैसे में कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, m into n minus 1/2, दिस विल बी 7 into 6/2, दिस विल बी 21। ये कट गया, 3 आ गया, 7 से 21 मैचेस। फिर क्या ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स देखने हैं। जब भी ऑड केस होगा तो ऑड केस के अंदर जितनी टीम है उतने ही राउंड होंगे। n = 7, वही टीम है वही राउंड होंगे, ठीक है भाई। आगे आ जाए। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स। यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा n+2 इन द केस ऑफ ऑड टीम्स। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, आपके पास 7 टीम है और 2 ऐड कर दोगे तो टोटल हो जाएगा 9। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिछले वाले पार्ट में देखो एक स्क्वायर तो हमारा बैकएंड चला जाता था फॉर्मेट को डिवाइड करने में, और अब यहाँ पर एक स्क्वायर और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमें अब बाय फिक्स करने हैं। तो जब भी टीम हमारी क्या होंगी ऑड, तो हमें क्या देना है बेटा, बाय फिक्स करना है। तो अब हम यहाँ पर ऐसे स्क्वायर बनाएंगे 9 और उसमें एक लास्ट कॉलम में बाय फिक्स करेंगे। तो कुछ टीम ऐसी होंगी जिनको बाय मिलेगा और बाकियों को बाय नहीं मिलेगा। चले आगे देखो, हमको बनाने थे 9 स्क्वायर्स, तो बना लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और चलो 9 बना लिया। ऐसे यहाँ बना लें 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक ऊपर पड़ गया 8,
और एक नीचे बढ़ा दे 9। हो गया भाई टोटल है। इसको आपको डिवाइड करना है हाफ। कैसे डिवाइड करेंगे? यहां से आप एक लाइन बनाएंगे, सेग्रीगेशन। व्हेन यू यूज प्रॉपर स्केल, प्रॉपर रूलर, आपका ये स्क्वायर प्रॉपर बनेगा। उसमें जो सेंटीमीटर्स होते हैं ना, उसका मेजरमेंट प्रॉपर ले लोगे तो ये बराबर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहला कॉलम जो स्क्वायर में चला गया, हाफ हाफ हो गया, उसको छोड़ दें। बाकी टोटल कितनी टीम्स थी? 7 थी। तो A B C D E F G हो गई 7। 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए। और लास्ट वाले कॉलम में क्या आएगा बेटा? बाय। तो यहाँ पर लिख लो A B C D E F G, और लास्ट वाले कॉलम के लिए आपको कर देना है बाय। यहाँ लिख लो बाय और यहाँ लिख लो बाय। इसलिए हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स n+2 हो जाते हैं। वहां वाले में कितने रहते हैं? n+1 रहते हैं। ठीक है, अब जो नंबर डिजिट्स हैं, यानी कि 1 से लेकर के 7 तक के, वो नंबर्स यहाँ लिख रहे हैं। चलिए आइए वो भी लिखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी लास्ट कॉलम क्या कर दोगे? छोड़ दो। यहां से शुरू करो, L शेप में बढ़ना है। 2 के बाद 3 4 5 6 और 7, लास्ट कॉलम छोड़ दो। फिर 4 के बाद 5 6 7, 7 के बाद 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 राउंड नहीं है हमारे पास। फिर कहां से शुरू हो गया? 1 से शुरू हो गया तो 1 राउंड। फिर 6 के बाद 7, फिर 1 और 2। आगे बढ़ो, L शेप में बढ़ना, सीक्वेंस में बढ़ना, जो नंबर लिखा उसके बाद 1 के बाद 2 3, 3 के बाद 4। अब जितने हाफ स्क्वायर्स हैं उनमें कुछ नहीं करना और नीचे कुछ नहीं करना। आगे चल, लास्ट पोर्शन हमारा जो था वो ये था। मैंने आपको पीछे भी बताया लास्ट पार्ट में इसका, कि इस नंबर के बाद आपको पहले लिखने हैं इवन, ये लॉ है, ये रूल है। फिर लिखने हैं ऑड। इवन पकड़ लो, यहां से कौन से हैं? 1 2 और 3, ये इवन नंबर है। तो यहाँ लिख लो 2 4 और 6। फिर इसके बाद क्या लिखोगे? इसके बाद लिखोगे ऑड नंबर 1 3 और 5। देखो हाफ स्क्वायर में अपने आप कुछ नहीं आया, तो यहां पर तुम्हारे पास कौन से आ रहे हैं नंबर? इवन। और यहां पर कौन से आ रहे हैं? ऑड। समझ में आया? अब मैचेस कराने, मैचेस कराने का तरीका क्या है? देखो बहुत सिंपल है। मैचेस कराने का तरीका क्या है? राउंड नंबर 1 कहां लिखा है? जहां जहां राउंड नंबर 1 लिखा है उसके फॉर्मेट देख लो। A का मैच किससे हो रहा है? B से, तो A वर्सेस D। फिर इसके बाद 1 देखो कहां लिखा है? यहां नहीं, यहां पर है। यहां है C वर्सेस G, C वर्सेस G। फिर यहां देखो 1 यहां लिखा है, मतलब D वर्सेस F, D वर्सेस F। फिर 1 यहां पर लिखा है, यानी कि E वर्सेस बाय, यानी कि E को क्या मिलेगा? बाय। आप इसको लास्ट लाइन में लिख लेना कोशिश करके, ठीक है। और कहीं पर 1 लिखा है 1 2 और 3 और 1 4 हो गए। 1 2 3 मैच हो गए और एक को बाय मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड राउंड देखो भाई, जहां नंबर 2 लिखा है वो पकड़ लो। 2 नंबर कहां लिखा है? ये लिखा है। तो 2 के लिए क्या है? A वर्सेस C, A का मैच C से होगा। फिर देखो 2 का लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो B का मैच यानी कि बाय हो गया। तो हम इस बार B को क्या देंगे? बाय देंगे। तो हर राउंड में एक ऐसी टीम होगी जिसको बाय मिल जाएगा और बाकी टीम्स अपना मैचेस खेलेंगे। ठीक है, फिर देखो भाई यहाँ पर 2 देखो कहाँ लिखा है, और इसके बाद अगर 2 ये लिखा है, तो D का मैच किससे हो रहा है? G से। फिर और 2 लिखा है यहाँ पर, यानी कि E का मैच हो रहा है F से। E का मैच हो रहा है F से। ठीक, ऐसे ही मैं आपको एक और पोर्शन बता रहा हूँ, बाकी आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई थर्ड कहाँ पर लिखा है? थर्ड लिखा है यहाँ, यानी कि A का मैच D से। फिर क्या है? B यहाँ पर लिखा है, तो B का मैच C से।
और कहाँ थर्ड लिखा है, और ये थर्ड लिखा है, यानी कि ई का मैच जी से, और फिर इसके बाद थर्ड यहाँ लिखा है, यानी कि एफ को मिल गया बाय, तो एफ को मिल गया बाय। इस तरह से कॉन्टिन्यूएशन में जाएंगे 4, 5, 6 और 7 तक। अब ये आपका होमवर्क है, इसे आपको कंप्लीट करना है और हर जगह पर हर राउंड में एक टीम को बाय मिलेगा, बाकी सब मैच होंगे। तो देखो भाई 7 राउंड है और हर राउंड में 3 मैच है, तो 7 3 21। पीछे आ जाए, देखो हमने कितना मैजिक कर रखा था, देखो हमने निकाल रखा था भाई 21 मैच होंगे, 7 नंबर ऑफ राउंड्स होंगे और 9 नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे। हो गया सिंपल, बहुत इजी सा है और आपको इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। मेहनत है सिर्फ इस चीज़ को प्रिपेयर करने में, बाकी तो मैच कराना बहुत इजी होता है। तो आई होप कि आपको ये बहुत इजीली और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं मुश्किल नहीं लगी होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट्स में, नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान ये रखना, अब आपका होमवर्क क्या है, आपको प्रिपेयर करना है टोटल 11 टीम्स का और एक प्रिपेयर करना है 8 टीम्स का। प्रैक्टिस इट, डू इट एंड यू कैन लर्न ईजिली। Till then, take care all of you and see you in the next video. Up to then, you need to subscribe, share and promote my channel. Keep loving, keep in touch. Take care all of you.